वेलकम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें जो क्लास 11th में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, खासतौर से चेन रूल से रिलेटेड, डिवीज़न रूल से संबंधित इस तरह के क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है साइन क्यूब एक्स। हम इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमें डिफरेंशिएशन मालूम है साइन एक्स का, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक तो ये है कि इसको हम y को हम लिख दें साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। वेलकम बच्चों। आज चेन रूल को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लास 11th में जो चेन रूल है उसमें कितना आपको सॉल्व करना है। तो जैसे y इक्वल टू साइन 3x, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके शुरू करेंगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन तो हमारे पास है, बट साइन 3x का नहीं है। तो क्या समस्या पैदा कर रहा है ये 3x। अगर 3x की जगह x होता तो शायद हम इसका सोल्यूशन आसानी से निकाल पाते। तो इसी 3x को हम टी पुट कर लेते हैं। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया साइन टी। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का t के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt अपॉन डी एक्स, यानी एक तरफ t है एक तरफ x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा पर्पस था dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। तो इसको हम लिखेंगे dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। dy बाई डी टी का वैल्यू कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू 3। यहाँ से लिखेंगे 3 कॉस टी, और t का हम अपना रियल वैल्यू रख देंगे तो 3 कॉस 3t 3x। यही हमारा फार्मूला होगा डी डी एक्स ऑफ साइन 3x का। इसी तरह से अगर साइन स्क्वायर एक्स की बात आ जाए, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना, तो हम इसमें भी सब्स्टिट्यूशन देंगे। साइन एक्स को हम t पुट करेंगे, t इक्वल टू साइन एक्स। तो फार्मूला यानी क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो टी स्क्वायर बनेगा। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे y का t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी इक्वल टू 2t, और इधर t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स। ये हमारे फार्मूले हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो dy बाई डी टी की वैल्यू 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कॉस एक्स। तो अब t का वैल्यू हम रख देते हैं अपना, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या इसी को हम साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। यहाँ सॉल्यूशन लिखें या साइन 2x लिखें, एक ही बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉग साइन एक्स, अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो हम लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करते समय, इसमें भी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, बट साइन एक्स का, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास नहीं है। ये साइन एक्स हमारी समस्या है, तो हम इसी को टी पुट कर लेंगे। जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट होता है उसी को हम टी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही हमने इसको टी पुट किया तो
तो ये क्वेश्चन हमारा log t बन गया और डिफरेंशिएशन ऑफ log t का डिफरेंशिएशन बनेगा 1/t। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से dy by dx इक्वल टू dy by dt इंटू dt/dx। dy by dt का वैल्यू 1/t और dt/dx का वैल्यू cos x। t का वैल्यू रख देते हैं तो ये मिल जाएगा हमें cos x इंटू 1/sin x। तो cos x/sin x इसी को हम cot x लिख देंगे। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू e की पावर sin x। यहाँ पर भी sin x नहीं होना चाहिए, sin x के प्लेस पे x होना चाहिए। तो हम इसको t पुट इक्वल टू हम sin x रखेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा हमें e की पावर t। अब y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dt इक्वल टू e की पावर t और यहाँ से dt/dx इक्वल टू cos x। दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा पर्पस पूरा करेगा। तो dy बाई dx अगर निकालना है तो हम लिखेंगे dy बाई dt y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले इसमें सेपरेशन करेंगे dy बाई dx इक्वल टू पहले तो y इक्वल टू इसको सेपरेशन कर लें तो यहाँ से x² प्लस ये 1 हुआ प्लस 1/x² हुआ और यहाँ से हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से 2x प्लस इसका 0 और इसको ddx ऑफ 1/x²। तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस ये ऊपर जाएगा तो हम लिखेंगे ddx की पावर -2 या dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस -2 आगे और x की पावर -3। तो फाइनली हमें dy बाई dx इक्वल टू -2/x³। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 बाई x² माइनस x प्लस 1। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करते समय ये u बाई v का फॉर्म दिख रहा है। अगर u बाई v की तरह हम इसको सॉल्व करें तो क्वेश्चन में भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन समझदारी इसमें यह है कि इसमें हम अपना स्मार्ट सॉल्यूशन यूज़ करें। y इक्वल टू हम इसको फैक्टर करना चाहते हैं तो इसके फैक्टर हमारे होंगे x² प्लस x प्लस 1 और x² माइनस x प्लस 1 बाई x² माइनस x प्लस 1। ये क्लास 9th की बात है। इसका यानी फैक्टर हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। तो y इक्वल टू आएगा x² प्लस x प्लस 1 और अब हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये सिंपल सा आ जाएगा 2x प्लस 1। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हम अप्लाई कर सकते हैं। और देखते हैं y इक्वल टू log 10 क्यूब x। तो हम y इक्वल टू log और इसको लिख सकते हैं 10x की पावर 3 log m की पावर n पावर आगे तो y इक्वल टू
3 log 10x, डिफरेंशिएट करते टाइम 10x को t पुट कर लेंगे तो t इक्वल टू 10x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 3 log t या dy बाई dt इक्वल टू 3 अपॉन t। दोनों के कॉम्बिनेशन से हम dy बाई dx निकालेंगे, तो लिखेंगे dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। दोनों की वैल्यू रख देंगे, dy बाई dt की वैल्यू यहाँ पर 3 अपॉन t और dt बाई dx की वैल्यू यहाँ पर sec स्क्वायर x। t का वैल्यू फाइनल, तो dy बाई dx इक्वल टू 3 sec स्क्वायर x अपॉन 10x। यही इसका सॉल्यूशन होगा। अगर इसको और थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करें तो हमें मिल सकता है 3 sec को लिख दें 1 अपॉन cos स्क्वायर x और 10 को लिख दें sin अपॉन cos x। तो आप ये देखते हैं कि cos से एक cos कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 अपॉन sin x इंटू cos x। अगर यहाँ पर 2 होता तो ये फार्मूला बन जाता, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 6 अपॉन ये 2 sin x cos x sin 2x, या हम इसी को 6 cos x 2x भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने आंसर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। नए तरह के कॉन्सेप्ट कोई मिले तो उनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कुछ और देखते हैं। जैसे fx इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, फाइंड f डैश 5, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लें, f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन 1 हुआ, इसका डिफरेंशिएशन क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में। f डैश x इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहीं पर x की जगह हम 5 रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर। तो हम इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन 25, या सॉल्व करेंगे तो 26 अपॉन 25 इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस हम क्लास 11th में, बेसिक चीज़ें ज़्यादा हैं तो उसी से रिलेटेड हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। और देखते हैं y इक्वल टू log e की पावर x cos x। यहाँ पर चाहे तो इसको log m इंटू n कर लें, अदरवाइज इसको आप t भी पुट कर सकते हैं। तो t इक्वल टू e की पावर x cos x। तो फॉर्म क्वेश्चन बन गया log t। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dt, तो dy बाई dt यानी 1 अपॉन log t, और इधर से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बाई पार्ट यूज़ करेंगे u इंटू वी, तो dt अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इसी को हम e की पावर x माइनस साइन x प्लस कॉस x इंटू e की पावर x, यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लें तो cos x माइनस साइन x, ये हमारा dy
टी बाई डी एक्स होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन पर्पस डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू 1 अपॉन टी और डी टी का वैल्यू यहाँ से e की पावर x cos x माइनस साइन x, t का वैल्यू रख देंगे तो बन जाएगा हमारा e की पावर x cos x माइनस साइन x अपॉन e की पावर x cos x। यहाँ से इसको हटा सकते हैं और डिवीज़न करेंगे, इसका अलग अलग सेपरेशन करेंगे तो 1 माइनस साइन x बाई कॉस एक्स, या हम इसी को 1 माइनस टेन एक्स भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इसको सॉल्व करते समय हम पहले देखेंगे कि y का वैल्यू हम इसको कितना सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे तो u और v यूज़ कर लें, अदरवाइज हम 8 का मल्टीप्लाई कर लें और 8 का डिवाइड कर लें, तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इस 8 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ से 1 अपॉन 8 ये बन जाएगा साइन 2x और बाहर क्यूब लगा है तो यहाँ पर हम क्यूब लगा सकते हैं। यही वैल्यू हमारी है y की। अब हम यहीं से डिफ्रेंसिएशन करें तो y इक्वल टू साइन क्यूब 2x अपॉन 8। यहाँ पर हमारा 3 फंक्शन बन रहे हैं। सबसे पहले हम साइन 2x को t पुट करेंगे। लेट t इक्वल टू साइन 2x और फिर इस 2x को कुछ और लेट कर लेते हैं, तो हम यहाँ कर लेते हैं z इक्वल टू 2x। जैसे ही हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो y इक्वल टू साइन 2x को t कहा है तो ये t क्यूब बाई 8 बन गया। इसको हमने z कहा है तो t इक्वल टू साइन z बन गया और z का डिफरेंशिएशन हम dz बाई dx। तो आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 होना चाहिए। इसी तरह से t का डिफरेंशिएशन जब हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन z का डिफरेंशिएशन cos x होना चाहिए। तो यहाँ पर cos z हम लिख देते हैं और इधर dy बाई dt यहाँ से यानी dy बाई अगर dt लेते हैं तो ये पावर आगे यानी 3/8 t स्क्वायर होना चाहिए। तीनों के कॉम्बिनेशन से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx इंटू dt बाई dz इंटू dz बाई dx। सारी वैल्यूज रख दें। यहाँ से आ गया 3/8 t स्क्वायर dt बाई dz का वैल्यू इंटू cos z और dz बाई dx का वैल्यू 2। यहाँ से इस 8 को कैंसिल कर सकते हैं तो 3/4 t का वैल्यू साइन 2x स्क्वायर इंटू कॉस और z का वैल्यू 2x। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा इसका। चाहे तो इसको हम साइन 4x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम और आगे इसको बढ़ा दें, या तो यही आंसर लिख दें या तो हम इसको लिख दें 3/4 साइन 2x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x। ये साइन x इंटू कॉस x का फॉर्मेट है। यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा साइन 4x बन जाएगा, इधर हमारा 8 बन जाएगा। तो 3/8 हम लिख देंगे साइन 4x इंटू साइन 2x। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। और
y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपान 1 प्लस कॉस 2x। तो सबसे पहले कॉस 2x के 4 फार्मूले, उनमें से हम 2 फार्मूले हमारा है हमें कि एक होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और एक होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इन्हीं 2 फार्मूलों का इसमें यूज़ है। तो जब हम कॉस 2x को लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं, और इस 2 को अगर यहाँ से हटाएं तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इस 2 को यहीं रहने दीजिए, क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस 2x चाहिए। इसी तरह से अगर हम इससे निकालें तो इस 1 को हम इधर ले आएंगे, तो ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाला पार्ट बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर 2 से 2 को कैंसिल कर दें तो हमें ये tan स्क्वायर एक्स बनेगा, और tan स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x आएगा, और अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो ये हमें sec स्क्वायर एक्स मिलेगा। इसी तरह के छोटे छोटे पार्ट्स हम आसानी से करते रहेंगे और इनके सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। बाकी कोई अगर कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो हम लोग कमेंट में बात कर सकते हैं।